नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 15 जनवरी सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। सीकर में ट्रक और कार की भीषण भिड़ंत में 6 महिलाओं की मौत हो गई, 3 लोग गंभीर घायल हो गए। हादसा जयपुर बीकानेर हाईवे पर फतेहपुर के हरसावा गांव के पास बुधवार शाम 4 बजे हुआ। एक्सीडेंट में आर्टिका कार चकनाचूर हो गई। कार में सवार लोग उसमें फंस गए। मौके पर पहुंचे लोगों ने शव और घायलों को बाहर निकाला। घायलों को फतेहपुर के ट्रॉमा सेंटर लाया गया। हालत गंभीर होने पर उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया। कार में सवार लोग अंतिम संस्कार में शामिल होकर लौट रहे थे। राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देश पर रजिस्ट्रार ने आदेश जारी कर जालोर के SC/ST कोर्ट के जज परवेज अहमद को सस्पेंड कर दिया है। निलंबन काल के दौरान उनका मुख्यालय जिला सत्र न्यायालय जोधपुर महानगर रहेगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार परवेज अहमद को तत्काल प्रभाव से जोधपुर के सेशन कोर्ट में रिपोर्ट देने को कहा गया है। वे सेशन जज की अनुमति के बिना मुख्यालय भी नहीं छोड़ सकेंगे। बताया जा रहा है कि परवेज अहमद के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित है, इसके चलते इन्हें सस्पेंड किया गया है। दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में नकल करवाने के मामले में जोधपुर के बनार रोड पर स्थित एक ऑनलाइन परीक्षा सेंटर पर दिल्ली पुलिस और बनार थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई हुई। रिमोट डेस्कटॉप एप्लीकेशन के जरिए विशेष अभ्यर्थियों को नकल करवाए जाने की सूचना पर मारवाड़ इंस्टीट्यूट पर छापा मारा गया। कार्रवाई में ऑनलाइन परीक्षा सेंटर के सुपरिटेंडेंट और मालिक पेमाराम, सांवला राम और महेंद्र को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस ने बनार थाने में FIR दर्ज करवाई है। लोकप्रिय टेलीविजन धारावाहिक तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम इन दिनों जयपुर में शूटिंग कर रही है। मकर संक्रांति के अवसर पर शो के कलाकारों ने गुलाबी नगरी में पतंगबाजी के रंगारंग दृश्य फिल्माए। हवा महल के सामने छतों पर उड़ती रंग बिरंगी पतंगों के बीच शूटिंग से न सिर्फ दर्शकों बल्कि स्थानीय लोगों का भी खूब ध्यान खींचा। शूटिंग के दौरान शो के निर्माता अजित कुमार मोदी भी मौजूद थे। अजित कुमार ने बताया कि शो में पोपटलाल की होने वाली दुल्हन जयपुर की है, जिसका नाम बबली है। बबली ने शादी के लिए एक दिलचस्प शर्त रखी है, जो भी उसकी पतंग काटेगा वही उससे विवाह करेगा। भारत ने ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों और सरकार की कार्रवाई के मरने वालों में लोगों की बढ़ती संख्या के बीच बुधवार को ईरान में मौजूद अपने नागरिकों को जल्द से जल्द देश छोड़ने की सलाह दी है और तेहरान से दूतावास से संपर्क करने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। सरकार ने यह कदम क्षेत्रीय तनाव के बढ़ने और व्यापक प्रदर्शनों के बीच तेजी से बदलती सुरक्षा स्थिति का हवाला देते हुए उठाया है। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास द्वारा बुधवार को जारी परामर्श में छात्रों, तीर्थयात्रियों, व्यवसायियों और पर्यटकों सहित सभी भारतीय नागरिकों से वाणिज्यिक उड़ानों सहित उपलब्ध किसी भी परिवहन माध्यम से ईरान छोड़ने का आग्रह किया गया है। राजसमंद में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत देवगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता के निर्देशानुसार थाना देवगढ़ पुलिस द्वारा यह कार्रवाई की गई। थाना इंचार्ज मुकेश चौधरी के नेतृत्व में पुलिस चौकी बगड़ के बाहर नाकाबंदी के दौरान भीम की ओर से आ रहे ट्रेलर नंबर RJ36GA9153 को रुकवाकर तलाशी ली गई। प्रारंभिक जांच में ट्रेलर के पाउडर के कट्टे भरे हुए दिखाई दिए, लेकिन ट्रेलर के नीचे दोनों और बने टूल बॉक्स नुमा हिस्सों की तलाशी लेने पर कागज के खाकी रंग के कार्टन मिले। जैसलमेर में ट्रांसफार्मर से तेल चुराकर भाग रहे हिस्ट्री शीटर समेत 3 आरोपियों को पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में पकड़ा। बोलेरो कैंपर में भाग रहे बदमाशों ने नाकाबंदी तोड़ दी। इस दौरान उन्होंने चेकिंग पॉइंट पर खड़ी 3 गाड़ियों को बोलेरो कैंपर से टक्कर मारी। नाकाबंदी तोड़कर भाग रहे बदमाशों का पुलिस ने पीछा किया। पुलिस ने उनकी गाड़ी को अपनी बोलेरो कैंपर से टक्कर मारकर रुकने को मजबूर कर दिया। करीब 50 किलोमीटर पीछा कर पुलिस ने हिस्ट्री शीटर और उसके 2 साथियों को पकड़ लिया। मामला जैसलमेर के सदर थाना इलाके के थैयात फाटे का बुधवार दोपहर का है। इस दौरान 2 वकील घायल हो गए। घटना का वीडियो भी सामने आया है। सदर थाना प्रभारी प्रेमदान ने बताया, मामले में हिस्ट्री शीटर लादेन और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया गया है। तीनों से पूछताछ जारी है। टोंक के आवा कस्बे में ऐतिहासिक दड़ा महोत्सव बुधवार दोपहर 2:45 के करीब संपन्न हो गया। यह खेल 80 किलो की गेंद के साथ दोपहर 12 बजे शुरू हुआ था। मान्यता के अनुसार अगर गेंद अखनिया गेंद की ओर जाए तो प्रदेश में अकाल पड़ने की संभावना होती है, जबकि गेंद दूनी दरवाजे की तरफ जाए तो सुकाल पड़ता है, अच्छी बारिश होती है। करीब 2.5 घंटे खेल चलने के बाद गेंद गढ़ में ही रही। ऐसे में यह साल सामान्य रहने के आसार हैं। कोटा संभाग के MBS हॉस्पिटल में मरीजों को अब और राहत मिलेगी। उन्हें 2 अलग-अलग भवनों के चक्कर काटने की परेशानी से राहत मिलेगी। एक ही जगह OPD और इमरजेंसी की सुविधा मिल सकेगी। इसी महीने से इमरजेंसी को भी नई बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद मरीज और उनके तीमारदारों को अलग-अलग भवनों में दौड़ने की जरूरत नहीं होगी। MBS हॉस्पिटल का नया भवन बनकर तैयार है। कुछ डिपार्टमेंट उसमें चल रहे हैं। OPD की सेवाएं वहीं चल रही है, लेकिन सुबह OPD के बाद दोपहर बाद इमरजेंसी सुविधा पुरानी बिल्डिंग में ही चल रही है। प्रतापगढ़ जिले में यूरिया उर्वरक की कालाबाजारी और अवैध परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए कृषि विभाग लगातार निगरानी कर रहा है। इसी कड़ी में 14 जनवरी को धोलापानी ग्राम पंचायत क्षेत्र में अवैध रूप से यूरिया का परिवहन कर रहे एक वाहन को प्रशासन के सहयोग से जब्त किया गया।
जब्त किए गए वाहन में 140 बैग यूरिया भरा था। ये यूरिया जलोदिया केलूखेड़ा से भरकर बांसवाड़ा जिले के डूंगर गांव की ओर अवैध रूप से लाया जा रहा था, जिसका उद्देश्य कालाबाजारी करना था। विभाग ने वाहन को यूरिया सहित जब्त कर धौलापानी पुलिस थाने को सौंप दिया है। दौसा शहर के मंडी रोड पर स्थित एक फर्नीचर के गोदाम में भीषण आग लग गई। बुधवार शाम करीब 6 बजे लगी आग की लपटें और धुआं पूरा शहर दिखता गया। अचानक हुए घटनाक्रम से आसपास के इलाके में खलबली मच गई। साथ में नगर परिषद के फायर स्टेशन से सभी दमकलें मौके पर पहुंचकर आग बुझाने के प्रयास में जुटी है। फिलहाल आग के कारणों का पता नहीं चल सका है। जोधपुर नगर निगम दस्ते ने बुधवार को एम्स रोड पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। एम्स के गेट नंबर 3 से 6 तक और आसपास एरिया से अतिक्रमण हटाए गए। निगम आयुक्त सिद्धार्थ पलानीस्वामी के निर्देश पर जोन 1-2 के उपायुक्त ताराचंद केंट की अगुवाई में सतर्कता सह प्रभारी मुख्यालय रजनीश परासा की टीम कार्रवाई करने एम्स रोड पहुंची। वहां अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने एम्स अस्पताल के गेट नंबर 3 और 4 के सामने सड़क सीमा में ठेले वालों पर कार्रवाई की। ठेलों से ट्रैफिक और एम्स अस्पताल में लोगों, मरीजों और परिजनों के आने जाने में परेशानी हो रही थी। निगम दस्ते ने इनको हटाते हुए मौके पर जब्त की कार्रवाई की। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने राजस्थान सरकार और केंद्र दोनों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पंचायत और निकाय चुनाव करवाने से बच रही है क्योंकि उसे जनता के आक्रोश का अंदेशा है। पायलट ने कहा कि सरकार को पता है कि लोग नाराज हैं और चुनाव में अपनी भड़ास निकालेंगे। सत्ता के कई केंद्र बन गए हैं। चर्चा यह रहती है कि कब बदलाव होगा, मंत्रिमंडल का पुनर्गठन कब होगा। यहाँ की सरकार को जनता ने चुना है, फिर हर फैसले के लिए दिल्ली की ओर क्यों देखा जा रहा है। प्रतापगढ़ नगर परिषद में वर्ष 2018 में हुई सफाई कर्मियों की भर्ती में अनियमितताएं सामने आई है। शिकायतें मिलने के बाद कलेक्टर डॉक्टर अंजनी राजौरिया ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर विजयेश कुमार पंड्या की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित कर मामले की जांच करवाई है। जांच समिति ने तत्कालीन भर्ती किए गए सफाई कर्मियों की पत्रावली और दस्तावेजों की जाँच की। इस दौरान दस्तावेजों में कई अनियमितताएं, कमियां पाई गई। जांच में सामने आया कि अधिकांश सफाई कर्मियों के अनुभव प्रमाण पत्र ऐसी फर्मों द्वारा जारी किए गए थे जिनका कोई स्थायी पता दर्ज नहीं है। अजमेर में हरिभाऊ उपाध्याय नगर थाने में नए भवन का शिलान्यास किया गया। यह भवन 4 मंजिला होगा और इसमें 3 करोड़ 35 लाख की लागत से बनेगा। इस पुलिस थाने के लिए 1 साल पहले ही पूरे स्टाफ की नियुक्ति कर दी गई थी। फिलहाल इस थाने का संचालन पुरानी विश्राम स्थली स्थित एडीए भवन में किया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बुधवार को इसका शिलान्यास करते हुए बजट में सरकार ने नए थाने की घोषणा की थी। इसे अब शुरू कर दिया गया है। यह अब 4 मंजिला नया भवन बनेगा। इस क्षेत्र में बड़ी आबादी है और यहाँ थाना बनने से लोगों की सुरक्षा बढ़ेगी। यहाँ 53 का स्टाफ स्वीकृत है। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।